नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें शंभू और खनौरी बॉर्डर एक अहम कड़ी है। वो इसलिए क्योंकि इसके जरिए पीएम की एक छवि गढ़ने की कवायद हो रही है कि ये किसान विरोधी है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी चोट तो हाई कोर्ट की टिप्पणी ने कर दी। अब जो कसर बची रह गई है उस पर आप एक तरह से समझिए कि सरकार ने पानी फेरने का मन बना लिया है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने क्या जा रहे हैं जिसकी वजह से सियासी किसान और उनके पीछे खड़े विपक्षी अलंबरदार के पैरों के नीचे की जमीन जो है वो दरकने वाली है। तो दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शंभू और खनौरी पर जो कुछ चल रहा है उसे भी देख लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 10 मार्च की तैयारियां पुरजोर हैं और पूरा आह्वान किया गया है कि 12 से 4 जो है चक्का जाम रहेगा। अच्छा, इसी रोज जो है ये भी तय हो जाएगा कि जो 6 के कूच का ऐलान हुआ था वो कहां तक पहुंचा, क्योंकि जब 6 तारीख को पूछा गया तो सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि देखिए लोग चल चुके हैं, उनको आने में 1-2 रोज तो लगेगा ही, लेकिन फाइनल तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिर अभी सरवन सिंह पंडेर कह रहे थे कि 10 को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ये तमाम चीजें वो बोल रहे थे। तो इसलिए 10 मार्च की तारीख जो है वो खासा मायने भी रखती है इस लिहाज से, क्योंकि चलिए 6 निकल गया, 6 को आप कह रहे थे नहीं पहुंच पाए, तो 10 को कोई पहुंच जाए। 10 को आपने देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है तो वो भी हो जाए, वो उससे भी पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। क्या ये जो सरकार है वो 10 साल से जो कामकाज कर रही है किसानों के लिए वो ज्यादा ठीक है, या आप जो कह रहे हैं कि नहीं किसानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं वो ज्यादा ठीक है, या फिर इसका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि 2024 में कौन कहां खड़ा है। क्योंकि दरअसल पूरी नूरा कुश्ती तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है, इसलिए भी हुंकार भरी जा रही है 10 मार्च की। अब आप देखिए इसी दरमियान एक बात और हुई, साक्षी मलिक भी पहुंची शंभू और खनौरी पर, तो उससे भी एक जो राजनीतिक ताना बाना है वह भी आप समझिए कि साफ हो जाता है, क्योंकि उनका जाना यह बताता है कि किस तरह की सियासत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करने क्या जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो इन लोगों ने 2024 की एक तस्वीर उकेरी है उस पर पानी फिरने जा रहा है। दरअसल 2-3 चीजें हुई हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रहार तो उस विमर्श पर होने जा रहा है जो किसानों के नाम पर गढ़ा जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है उसमें आप देखिए, अभी जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और वार्ता में शुमार भी रहे और भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं पीयूष गोयल साहब, उनका बयान देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो लोग जुटे हैं ना ये लोग वापस जाएंगे, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। अब देखिए वो तो ये कह नहीं सकते हैं ना कि ये सियासी किसान है और इनको जो है जिनका अपना राजनीतिक हित लाभ हो उन्होंने लाकर बैठा दिया है, और वो इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि जो लोग वहां जुटे हैं और उनके पीछे जो खड़े हैं वो तो यही चाहते हैं ना कि सरकार कुछ कर दे। 2021 में भी यही कोशिश थी कि कुछ तो कर दे। अच्छा, इन लोगों को ताज्जुब हो रहा था साहब हम साल भर बैठे रहे और नरेंद्र मोदी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ कर ही नहीं रहे, जबकि इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे और ये पूरी कोशिश थी कि यहाँ के पुलिस लाठी बांध दे कम से कम, तो कुछ इन लोगों को माइलेज मिल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम खामोश, जो करना हो आप लोग करिए। और फिर लास्ट में आप एक तरह से कहें कि इनके पूरे आंदोलन का गला घोट दिया, सिर्फ एक काम कर दिया कि नहीं साहब ठीक है अपनी ही गलती है। तो अब इस बार फिर ये लोग जुटे हुए हैं कि कुछ तो आप कर दीजिए, कुछ तो आप कर दीजिए। लेकिन अब की बार जो योजना बनी है वो योजना इन लोगों के प्रोपेगेंडा को उल्टा करने जा रही है। क्या योजना बनी है? आपको ध्यान होगा कि जब ये चौथे दौर की वार्ता हुई तो उस चौथे दौर की वार्ता में अरहर, उड़द और तूर, 3 ये दलहन फसलें हो गई और 2 मक्का और कपास, इन 5 फसलों का प्रपोजल इन लोगों के सामने रखा गया था कि आप जो है
धान की जगह इसकी खेती करिए और हम इस पर 5 साल के आपके एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, जिसमें जो सरकारी खेती किसानी से जुड़ी सरकार की संस्थाएं हैं वो इस पर खरीद करेंगी। लेकिन ये बात तो इनको समझ में नहीं आई तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव सरीखे जो है उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता नहीं, ख्याल है कि नहीं है, अभी योगेंद्र यादव अखिलेश यादव से भी मिलके गए हैं, यानी वो पिच तैयार करने में लगे हुए हैं। इसीलिए वो भारत जोड़ो ये जो इनकी न्याय यात्रा है उसमें ये टहल भी रहे हैं। उनके टहलने का सीधा कारण यही है कि ये जो खेती किसानी वाला विमर्श है इसको और बड़ा किया जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इसीलिए जानना बड़ा जरूरी है कि हाई कोर्ट ने जब कहा अपनी टिप्पणी में कि ये आप क्या कर रहे हैं और आप लोगों ने जो है बच्चों को आगे कर रखा है, अपने महिलाओं को आगे कर रखा है, और इतने पे हाई कोर्ट नहीं रुका। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हथियार लेकर कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। फिर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके नेताओं को तो अंदर कर दिया जाना चाहिए। तो इससे एक बात समझ में आती है कि योगेंद्र यादव जो टहल कर बता रहे हैं उसमें वो खेती किसानी के सरोकार बता रहे हैं या फिर कैसे भाजपा के खिलाफ पिच तैयार की जाए वो बता रहे हैं। अब कम से कम जो शंभू और खनौरी पर दिखाई दे रहा है उससे तो यही लग रहा है। लेकिन जो भी हो, अपना कहना यह है कि वो प्रपोजल तो इन लोगों ने माना नहीं, उसको तो ठुकरा दिया। अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार उन 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी का कभी भी ऐलान कर सकती है, और ये ऐलान जो है वो इन लोगों का जो अपना अभियान चल रहा है और जिस अभियान के सहारे कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, आप देखिए, उस कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेकर इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो ओपिनियन पोल आया है उसमें वो 37 सीट पा रहे हैं। अब क्या ही आप इससे उनको मजबूत कर लेंगे, वह भी तब जबकि आपके साथ किसान खड़े नहीं नजर आ रहे हैं। और ये बात 6 मार्च को भी नजर आई, और उससे पहले भी जो आपने कॉल दी, फिर वो चाहे 16 की रही हो, चाहे 18 की रही हो, चाहे 24 की रही हो, चाहे 26 की रही हो, इन सब कॉल में यह स्पष्ट हो गया था कि आपके साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वही राजनीतिक दल है जिनके हित लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ आप एक तरह से कहें कि एकाकार है। उसके अलावा तो कोई निकल नहीं रहा है। अलबत्ता लोग ये कह रहे हैं कि ये नाहक परेशान कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो घोषणा होने जा रही है ना, वो घोषणा इनकी भी जमीन खिसकाएगा, और तमाम वो जो सियासी किसान है, फिर उसमें चाहे टिकैत साहब हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, इन लोगों के लिए भी आप एक तरह से कहें कि रास्ते बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा कि एमएस स्वामीनाथन ने 2018 5 अगस्त को जो उनका लेख है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें यह बात वो रेखांकित करते हैं कि खेती किसानी के लिए अगर किसी ने काम करना शुरू किया तो वो एनडीए की सरकार है। किसी ने खेती किसानी को के जरिए आप एक तरह से कहें कि उनकी आय बढ़ाने के बारे में किसी ने सोचा तो वो भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है। और इस दिशा में किसी ने काम करना शुरू किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस खेती किसानी में जो कुछ हुआ पॉजिटिव इधर, वो अगर एमएस स्वामीनाथन साहब जैसे लोग 2018 में कह रहे थे तो जाहिर सी बात है तब से तो आप ये कहें कि 5 साल बात हो चुकी है, यानी 5 साल हम आगे आ चुके हैं, यानी बहुत कुछ हुआ है। और जिसकी वजह से ये लोग जो दुमदुमी बजा रहे हैं उसका कोई असर नहीं होने जा रहा है। और अब जो एमएसपी की गारंटी देंगे इन 5 फसलों पर प्रधानमंत्री, उसके बाद से तो जो इन लोगों की रही सही कसर है वह भी खत्म हो जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।